स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। हालावाद हाला और वाद से मिलकर बना है। हाला का अर्थ है मदिरा और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत या मत। तो हालावाद का अर्थ हुआ मदिरावाद। हाला शब्द मधुशाला, प्याला आदि का गुणानुवाद है। हालावाद जीवन की कठिनाइयों से मधुपान कर मुक्ति की क्षणभंगुरता में विश्वास है और उसे आनंद और मस्ती से व्यतीत करने की भावना है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश इन त्रय रचनाओं में हालावाद व्यंजित है। बच्चन जी का आह्वान था, ध्यान किए जा मन में सुमधुर सुख कर सुंदर साकी का, मुख से तू अविरत कहता जा मधु मदिरा मादक हाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर उपनाम से संस्कृत के महाकवि कालिदास को जाना जाता है। शेक्सपियर उपनाम इंग्लैंड में जन्मे इंग्लिश कवि विलियम शेक्सपियर से प्रेरित है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे, इसलिए संस्कृत साहित्य पर उनका अतुल्य प्रभाव है। उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम ने मुख्य रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की है। कालिदास की रचनाएं मुख्य रूप से पुरानी कथाओं और दर्शन के आधार पर रची गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। प्रेमचंद्र जी हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक माने जाते हैं और उनकी जयंती हर साल 31 जुलाई को मनाई जाती है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। आज तक उनके द्वारा रचित कहानियों, सुंदर और अविश्वसनीय उपन्यासों और साथ ही साथ उनके द्वारा रचित कथाओं को कोई चुनौती नहीं दे पाया और ये आज के जमाने के लेखक और साहित्यकारों के बस की बात भी नहीं है। गोदान, दो बैलों की कथा, ईदगाह, सप्तसरोज, साहित्य का उद्देश्य आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1554 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं।
वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कावित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। ये किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं जिन्होंने इसकी रचना की है। किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी के कहानीकार और उपन्यासकार थे। काशी में जन्मे गोस्वामी जी की पहली कहानी इंदुमती सरस्वती पत्रिका में 1957 में प्रकाशित हुई। उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र का प्रकाशन 1898 में प्रारंभ किया। उन्होंने लगभग 60 उपन्यास लिखे। उनके उपन्यासों में रज़िया बेगम, त्रिवेणी, प्राणिनी परिणय, लवंग लता, आदर्श बाला, रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी और गुलबहार प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, जो कि चंद्रबरदाई की रचना है, उसे पहला महाकाव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई राव को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से भी अधिक छंद हैं और तात्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। वे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र थे तथा राजकवि भी थे। पृथ्वीराज ने 1165 से 1192 तक अजमेर और दिल्ली पर राज किया। यही चंद्रबरदाई राव का रचना काल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास वमन द्वारा लिखी गई है। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। इस उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है, जो 25 नवंबर 1882 को प्रकाशित हुआ। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार भी थे। नाटक लेखन में वे भारतेंदु के समक्ष माने जाते हैं। वे मथुरा के निवासी थे और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। उनके नाटकों में शामिल है पहला चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं गारसा दत्तासी। डॉक्टर रूपचंद्र पारिक गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन गारसा दत्तासी है। इसमें संदेह नहीं है, परंतु डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का मंतव्य है, तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कहा है, पर यह इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है और ना काल विभाजन किया गया है,
और अब काल विभाजन ही नहीं है तो प्रवृत्ति निरूपण की आशा ही कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य के प्रेम उत्थान की काव्य धारा है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद में हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया गया है। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे। सन 1700 ईसा के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषतः तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था, इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस, अलंकार आदि के निरूपण बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया है। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलती है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे, जैसे केशवदास, प्रताप सिंह, बिहारी, मतीराम, भूषण, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, रघुनाथ, बेनी, गंग, टीकाराम, ग्वाल, चंद्रशेखर, वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा साधुक्कड़ी थी। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को ना मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। कबीर की भाषा साधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। उनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबत और रमेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो यह भारतेंदु युग है, जिसे आधुनिक कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वे संपादक और संगठनकर्ता थे। वे साहित्यकारों के नेता और समाज को दिशा देने वाले सुधारवादी विचारक थे। उनके आसपास तरुण और उत्साही साहित्यकारों की पूरी जमात तैयार हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबा सुमेर सिंह, बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अवंतिका दत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह इस युग के प्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में रामकृष्ण वर्मा, श्रीनिवास दास, लाला सीताराम, राय देवी प्रसाद, बालमुकुंद गुप्त, नवनीत चौबे आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है उद्दंत मार्तंड।
उद्दंत मार्तंड, जिसका शाब्दिक अर्थ समाचार सूर्य या बाल सूर्य होता है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके संपादक भी श्री जुगल किशोर शुक्ल थे। उद्दंत मार्तंड के प्रथम प्रकाशन की तिथि यानी 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्न यही खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।